हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा कल आज के लिए क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, अब मार्केट में ये जो शार्प सेलिंग आई है ये हमको क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है इसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, और मैंने आज मार्केट को कैसे ट्रेड किया उसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो फटाफट हम इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। देखो, कल हमारा क्या एनालिसिस था। कल हमारा सिंपल सा ये एनालिसिस था कि मैंने आपको बोला था इस जगह के ऊपर आप मार्केट को लॉन्ग मत करना, क्योंकि मार्केट इमीडिएटली यहाँ पर पहुँच के इस जगह से फिर रेजिस्टेंस ले सकती है। ठीक है, मैंने आपको बोला था अगर मार्केट आपको लॉन्ग करनी है तो आप इस जगह के ऊपर मार्केट की कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देख के उसके ऊपर लॉन्ग कर सकते हो और उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। ठीक है, अब हुआ क्या, आज मार्केट इस जगह पे गैप डाउन खुली। अब मैं ये व्यू एक बना के बैठा था मेरे दिमाग में, मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट इस टाइप का एक पैटर्न बना सकती है कि मार्केट ने एक ये शोल्डर दिया है और एक ये हेड दिया है हमको। मतलब ये एक शोल्डर मिल चुका था मुझे, एक ये हेड मिल चुका था मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से एक शोल्डर बना सकती है। अब मार्केट हो सकता था इस जगह से भी रिवर्स हो जाती, इस जगह से भी रिवर्स हो जाती, हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आती, इस पे भी रिवर्स हो जाती, लेकिन मार्केट आज लाइक कंटिन्यूसली गिरती ही गई। ठीक है, तो ये रिवर्सल पैटर्न कहीं पे भी अच्छे से मुझे मिला नहीं। एक जगह ये वाली चीज़ देखो आप ध्यान से कि जैसे ही यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुली ना, तो इसने पहली कैंडल मुझे शॉर्ट की दे दी थी। मतलब अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो बेसिकली ये आपका एक शूटिंग स्टार का पैटर्न है। इसी कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते थे और इस कैंडल के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये वाली ट्रेड ली थी। मैंने यहाँ पे मार्केट शॉर्ट की थी और इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, फिर मैंने अपने एसएल को यहाँ ट्रेल किया था, यहाँ ट्रेल किया था, और इस जगह पर मैं मार्केट में एसएल लेके निकल गया था। मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो गया था। ठीक है, सिंपल सा ये एक ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी के अंदर की थी। उसके बाद में ये वाला जो पूरा मोमेंटम हुआ ये मैं कैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरी चीज़, जब मेरा यहाँ पर एसएल जा रहा था, इस एसएल जाने के पहले ना मैंने बैंक निफ्टी के अंदर कुछ पोजीशंस बनाई थी। बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया था कि देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये चीज़ क्लियरली बोली थी कि मेरे को लॉन्ग इस लाइन के ऊपर ही करना है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट स्ट्रैंगल में है या फिर साइडवेज है, और इस तरीके से ये एक व्यू हमारा बना हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर। अब देखो, मार्केट पहले यहाँ पे खुली, गैप डाउन खुली। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट वीक खुली और मेरी इस रेंज के नीचे खुली। उसके बाद सेकंड कैंडल यहाँ तक गई, थर्ड कैंडल भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई और मुझे ये एक इवनिंग स्टार का पैटर्न मिल गया। मतलब ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों कैंडल एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है। तो इस पर मैंने शॉर्ट किया था। मैंने कुछ कॉल सेल किए थे, मैंने यहाँ कहीं के कॉल सेल किए थे। कुछ मेरे को 180 रुपीज़ के प्रीमियम में वो मिल रहे थे। मैंने इस जगह का कॉल बेचा था कि मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि अगर मार्केट इस जगह पे इस जोन तक इसको टेस्ट करने आ गई तो वो कॉल ऑप्शन काफ़ी डीके हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बनाई थी। मैंने कॉल्स बेचे थे और इसके ऊपर मैंने एसएल लगाया था। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, फिर एसएल यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर अब मेरा एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ऐसे करके फिर मैं एसएल को ट्रेल करता गया और वो कॉल ऑप्शन जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि अब चूंकि मैंने सेलिंग की थी तो मुझे इनफाइनाइट प्रॉफिट नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने आज एक चीज़ देखी कि ये जो मोमेंटम आया है ना, ये कोई छोटा मोटा मोमेंटम नहीं था मार्केट के अंदर। मतलब अगर आपने इस टाइम के ऊपर इस एटीएम कॉल को भी बाय किया होगा तो ये 20-30 रुपए के अंदर आपको मिली होगी, और ये मैंने ऑप्शन को 250 रुपये से 300 रुपये तक जाते हुए देखा है। ठीक है, सिंगल 3 से 4 कैंडल के अंदर ये बहुत ही खतरनाक एक मोमेंटम ऑप्शन बायर्स के फेवर में आया था। ठीक है, मैं वही सोच रहा था बैठ के वहाँ पे कि अगर यहाँ पे किसी ने स्ट्रैंगल बना के रखा है और वो स्ट्रैंगल में यहाँ से एग्जिट नहीं कर रहा है, इसमें सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से इसमें सेलर्स ट्रैप रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाइंग की तरफ एक बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। आप अगर चाहो तो जाके देख सकते हो कि ये जो इस टाइम पे जब मार्केट यहाँ पे थी, इस एटीएम कॉल का प्राइस क्या चल रहा था और वो प्राइस कहाँ तक स्पाइक हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम फेवर में आया था। मैंने तो कॉल ऑप्शन सेल किया था, मेरा ऑप्शन जीरो ही हो सकता था, उससे ज़्यादा मुझे मिल नहीं सकता था इसके अंदर। ठीक है, इतना सिंपल सा इतना सिंपल तरीके से मैंने ट्रेड किया मार्केट को आज। मैंने इसके अंदर कोई भी ऑप्शन बाइंग की ट्रेड क्रिएट नहीं की। मेरी एक्सपायरी के दिन यूजुअली मैं सेलिंग की ट्रेड ज़्यादा क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये एक डायरेक्शनल मोमेंट कैप्चर भी किया और मिस भी कर दिया। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी बैंक पे नहीं आते, हम लोग निफ्टी के अंदर एनालिसिस कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो, ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई थी इसकी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ये क्लियरली दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है,
ओके। इसके अलावा अगर आप डेली चार्ट पे आओगे, डेली चार्ट के ऊपर मैं ना ये ड्राइंग्स पहले हाइड कर देता हूँ। तो मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो किस तरीके से बन रहा है कि अब देखो डेली कैंडल्स में ये जो टॉप बनाया है यहाँ पर, एक ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों कैंडल मुझे मिला के एक इवनिंग स्टार का पैटर्न दे रही है, ठीक है। इस तरीके का सिमिलर बुलिश पैटर्न हमको कल यहाँ पे देखने मिला था कि ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों आपका एक इसका मॉर्निंग स्टार का पैटर्न था। जैसे यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना था वैसे यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना था, ठीक है। उसके बाद हमको ये डोजी मिली थी कल के दिन में। डोजी के बाद आज जो ये कैंडल मिली है, तो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों मिला के आपका इसी तरीके से, जैसे ये एक इवनिंग स्टार था वैसे ये भी एक इवनिंग स्टार बन चुका है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने एक ये एम पैटर्न जैसा हमको बना के दिखा दिया है, मतलब ये ट्रेंड यहाँ पे बेंड होता हुआ दिख रहा है। अब इसकी नेकलाइन क्या है? इसकी नेकलाइन है ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला जो लो है। अगर ये मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो फिर मार्केट इसको रीटेस्ट करके इस तरीके से नीचे आ सकती है, ठीक है। ये वाला जो स्विंग है इस पे मोस्टली लोगों के एसएल होंगे। जो लोग अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल करके नहीं निकालेंगे वो अपने एसएल को यहाँ पर शिफ्ट करके रखेंगे, ठीक है। मतलब इस जगह पे उनके एसएल होंगे। तो अगर मार्केट इस जगह के बाद मतलब यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट जब गिरेगी, इसके बाद इसका जब रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट करने के बाद जब मार्केट वापस नीचे आएगी और ये वाला लेवल अगर आपका कटेगा तो यहाँ से भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी के अंदर, मैंने आपको ब्रॉडर पिक्चर बता दी। तो अब अगर आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आओगे, 15 मिनट के चार्ट पे ये देखो ये जो पैटर्न हमारा बना है इतना बड़ा, उसकी नेकलाइन अगर आप इसमें मैं ड्राइंग्स ऑन कर लेता हूँ, ये आपकी नेकलाइन है, ठीक है। ये वाला जो एक जोन है, ये जो लास्ट वाला जोन है, ये आपकी नेकलाइन है, ठीक है। ये जोन के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है, कोई 15 मिनट की आपको क्लोजिंग मिल जाती है यहाँ पे कल, ठीक है, ये वाला लेवल अगर कट जाता है मार्केट में और यहाँ पर अगर आपको कोई क्लोजिंग मिल जाती है तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपका टारगेट ये वाला हो सकता है पहला, ठीक है। और ये वाला टारगेट अगर आपका आ गया और इसको भी मार्केट अगर ब्रेक कर रही है तो सेकेंड टारगेट देखो फिर आप ये वाला एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये वाली जगह, ठीक है। इस जगह तक फिर मार्केट आएगी, मार्केट स्लाइड हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट फिर यहाँ पर इस जगह तक गैप फिल करने के लिए आ सकती है, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए कि मार्केट में एक ये एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो एम पैटर्न बनने के बाद इस तरीके से अगर रिटेस्ट मिलेगा ना तो ये जो जगह है इस पे शॉर्ट करने में सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस है, ठीक है। कि मार्केट ने हमको एक कन्फर्मेशन दे दिया, मतलब ये जो एसएल्स थे बायर्स के, मतलब बायर जो ये लेवल डिफेंड कर रहे थे, ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। उस लेवल के ब्रेक होने के बाद जब मार्केट इसी लेवल को वापस टेस्ट करेगी और यहाँ से वापस सेलर्स आएंगे, ठीक है, वो जगह होगी आपको एक्चुअली मार्केट को शॉर्ट करने के लिए उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा आपको, और यहाँ से फिर आप नीचे के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी है मार्केट में। अब इसके अलावा अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ना सेलिंग पोजीशंस होल्ड करके गए होंगे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स ट्रैप हो जाएंगे अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गई, ठीक है। ये आपको एक पैनिक सिनेरियो देखने मिलेगा कि यहाँ से फिर एक शार्प बुलिश मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट में भले ये एक एम पैटर्न आपको दिख रहा है, अब भी तो दिख रहा है, लेकिन जब तक ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं होता, ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक एंड क्लोज नहीं होता यहाँ पर, तब तक हमको बियरिश पैटर्न, मतलब मार्केट ने कोई बियरिश ट्रेंड अडाप्ट नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक ये वाला स्विंग नहीं ब्रेक हो रहा है और अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुल के ऊपर की तरफ का मोमेंटम दे रही है तो ये मानो कि अभी ये रैली चल रही है, ठीक है। इस तरीके से फिर हो सकता है मार्केट ऊपर जाके फिर एक और डबल टॉप दे दे और इस जगह तक आए और इस जगह को टेस्ट करे, और इसके बिना आपको फिर हम अलग सिनेरियो बनाएंगे, उस तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर शार्प गैप अप मिलता है तो इस तरीके से आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हो और इस जोन के नीचे, इस जगह के नीचे आप फिर सेलिंग के लिए एक पोजीशन बना सकते हो और ये वाले आपके टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी को कल ट्रेड करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखो क्या सिंपल सा एनालिसिस था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है कि सिंपल इस वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी। अब देखो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा बोला था कि इस जगह के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। अब हुआ क्या, मार्केट ने ये देखो ये वाला जो हाई बना था ना मार्केट के अंदर, इस हाई को तोड़े बिना मार्केट ने यहाँ पर मुझे वापस एक शॉर्ट का पैटर्न दे दिया, ठीक है। मतलब मेरा एक एम पैटर्न इस जगह पर भी एग्जीक्यूट हो रहा था। इस तरीके से मैंने ये, अब देखो मार्केट यहाँ पर खुली, मुझे कोई लॉन्ग का पैटर्न नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी मुझे कोई लॉन्ग का पैटर्न नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, और इस लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेक एंड क्लोज नहीं कर पा रही है जो पहली 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। उसके अलावा जो चौथी कैंडल बन रही है मेरे को सीधा एक इवनिंग स्टार का पैटर्न दिखा रही है, तो मैं इस पर शॉर्ट कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं एसएल लगा सकता हूँ। इस तरीके से आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते थे
और इसने ना आज बहुत अच्छे से ट्रेलिंग भी करवाई है, ठीक है। ट्रेलिंग मार्केट के अंदर बहुत अच्छी हुई है। अगर आप 15-15 मिनट की कैंडल के नीचे ट्रेल करते हैं एसएल तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और ट्रेलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो कि स्टॉप लॉस को आप अपने कैसे ट्रेल करो एक बड़े ट्रेंड को राइड करने के लिए, ठीक है। तो वो वीडियो एक बार आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन है बैंक निफ्टी के अंदर, देखो कल आपको कुछ नहीं करना है। कल आप सिंपल से नीचे के लेवल्स अब क्रिएट करना शुरू कर लो, ठीक है। नीचे के लेवल्स कैसे बनेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले लो। रेक्टेंगल एक यहाँ से लेके इस जगह से, देखो इस जगह से इस जगह तक बना लो। जो इसमें ये हाई रहेगा रेक्टेंगल का, ये आप इस सपोर्ट के ऊपर रखो, और ये जो लो रहेगा ये आप इस रेजिस्टेंस के ऊपर रखो, ठीक है। ओके, तो ये जोन मैंने कैसे बनाया कि मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। तो ये मेरे को दो कॉमन पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से सपोर्ट है। इसके बीच का ये जो एरिया है ये मेरा एक डिमांड या सप्लाई का जोन बन सकता है। मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर से नीचे आएगी तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है, और नीचे से ऊपर जाएगी तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से जोन्स को हम ट्रेड करते हैं। और अगर आपको जोन्स बनाने नहीं आते तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कल आपको कैसे ट्रेड करना है मार्केट में, बैंक निफ्टी में अगर आपको देखो मार्केट किस किस सिनेरियो में खुल सकती है, ये आपको जोन्स अपने चार्ट के ऊपर बना के रखना है जैसे मैंने बनाया है। उसके अलावा ये देखो, ये एक शोल्डर दिख रहा है, फिर एक ये हेड दिख रहा है। अब हो सकता है ना मार्केट में यहाँ पर एक शोल्डर आए, ठीक है। उसके बाद इसकी नेकलाइन बनेगी, ये नेकलाइन फिर ऐसे करके ब्रेक होगी और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी अगर मार्केट को नीचे आना है तो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्विंग बना था वो स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो मार्केट सिमिलरली कल अगर गैप अप खुल गई, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगती है, और अगर आपको ना कहीं गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट वेकआउट मिलता है तो फिर आप एक लॉन्ग की ट्रेड इसमें इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर मार्केट में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। हम बोलेंगे कि ये वाली स्विंग नहीं टूटी और इसी के यहाँ तक मार्केट आई इसको टेस्ट करने, लेकिन मार्केट फिर यहाँ पर एक ट्रैप बना के, बियर्स का एक ट्रैप बना के फिर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। इस तरीके से आपको ऊपर की डायरेक्शन मिलेगी। उसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे माइल्ड गैप अप खुलती है इस जगह पे और मार्केट इस जगह पे रहती है तो फिर आप एक स्ट्रैंगल कर सकते हो इसके अंदर यहाँ पे। और तीसरी चीज़ की मार्केट अगर आपको इस जगह का ब्रेकडाउन दे देती है, मतलब आराम से ये जोन को ब्रेक एंड क्लोज होने दो, ठीक है। उसके ऊपर फिर शॉर्ट करो और उसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। और फिर आप इस जगह तक के लिए एक टारगेट ले सकते हो, एक बैठ सकते हो। और आप चाहो तो बीच में ये यहाँ पर ये जो लेवल्स बन रहे हैं इनके भी टारगेट्स बना के आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो यही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। अब हम लोग ना स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। देखो कल मैंने आपको क्या स्टॉक्स दिए थे, मैंने आपको दिया था लुपिन, ठीक है। लुपिन में मैंने आपको बोला था ग्रीन लाइन के ऊपर 761.50, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, उसके ऊपर बाय कर लेना। वो क्लोजिंग आपको आज यहाँ पे नहीं मिली, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो क्लोजिंग अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है तो फिर आपकी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था डीएलएफ, सेम चीज़, ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, नहीं मिली, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो दिया था टाटा पावर। टाटा पावर में मैंने आपको क्या बोला था, ये ग्रीन लाइन के ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, मिली, उसके ऊपर आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप एसएल लगा सकते थे, ठीक है। आपको ये वाला प्रॉफिट आता और इसको आप ट्रेल करके यहाँ पे निकालते, ठीक है। इस तरीके से ये वाली ट्रेड भी साइडवेज ही रह गई, इसमें आपको ज़्यादा अच्छा कुछ प्रॉफिट में नहीं मिला होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा कल के लिए क्या स्टॉक्स का डिस्कशन, देखो टाटा पावर में ना एक चीज़ और हुई है, अभी ये ग्रीन लाइन को ना यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद में ना आप डेली के टाइम फ्रेम पे आओ। डेली के टाइम फ्रेम पे अब हमको ना हमारा व्यू चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। व्यू कैसे हमको चेंज करना पड़ेगा कि मार्केट ना पहले ये एक रिवर्सल जैसा शो कर रही थी और ये एक बुलिश पैटर्न भी था, लेकिन ये बुलिश पैटर्न के सामने अभी एक बियरिश पैटर्न बन गया। ये जो कैंडल है ये आपकी शूटिंग स्टार है, ठीक है। यही सिमिलर कैंडल आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में आपको देखने मिली होगी, ठीक है। तो इस कैंडल का अगर लो कट जाता है, मतलब मैं आपको लेवल ड्रॉ करके दे देता हूँ यहाँ पे कि ये वाला जो लेवल है ये 221.05, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो यहाँ से आप एक शॉर्ट के लिए बैठ सकते हो, ठीक है, एक शॉर्ट एंट्री के लिए। प्लस ये फिर एक एम पैटर्न जो है ये यहाँ पर इस तरीके से एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा सिंपल सा व्यू है टाटा पावर के लिए। टाटा पावर में अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो फिर मार्केट को इग्नोर कर देना। मेरे को ना सिंपल सी चीज़ है, इस 15 मिनट की कैंडल की एक क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, ठीक है। ये सिंपल सी एक कंडीशन है, इसके ऊपर ही अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। इसके अलावा और कुछ मत करना। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है, नेक्स्ट स्टॉक मैंने पिक किया है एसीसी, ठीक है, कल के लिए। एसीसी में अगर आप देखोगे तो सिमिलर वही एक एम पैटर्न यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे, ये देखो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे बनता हुआ दिख रहा है। और अगर आप ये वाले टॉप को देखोगे तो यहाँ पर मुझे एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिला है। जैसे मुझे यहाँ पर ये कैंडल और ये कैंडल तीनों एक इवनिंग स्टार मिला था, इसके ऊपर लोग शॉर्ट कर सकते थे और इसके ही ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे।
तो सिमिलर हमारा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बन रहा है, जो ये वाला पैटर्न हमारा बना था वो इस टॉप पे भी बन रहा है कि ये कैंडल और ये कैंडल, तीनों कैंडल आपका एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है। इस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो पोजिशनल बेसिस पे, ठीक है। इंट्राडे अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए देखो मैं सिंपल सा एक लॉजिक बताऊंगा। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे ना तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये वाली जगह, तो इस जगह पे एक लाइन बना लो। इस जगह का ब्रेकडाउन जैसे ही मिले, मतलब ये देखो ये इस जगह पे 2594.90, इसके नीचे आपको जैसे ही कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, आप इस पे शॉर्ट कर दो, उसी के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। तो ये 3 स्टॉक्स है हमारे कल के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।